World News Headquarters. World News Headquarters. World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं राफे मिर्जा और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। मुतासरीन के लिए 5 अरब जमा। एशियाई क्रिकेट का नया चैंपियन कौन? महंगाई का तूफान, आवाम परेशान। आलमी बैंक आंखें दिखाने लगा। आलमी बैंक आंखें दिखाने लगा। ये सब भी होगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सैलाब मुतासरीन के लिए टेलीथॉन, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सैलाब मुतासरीन के लिए 5 अरब 21 करोड़ की इमदाद जमा। इमरान खान का कहना था कि सैलाब से 3 करोड़ से ज्यादा आबादी मुतासर हुई। इमदाद साफ और शफाफ अंदाज में तकसीम की जाएगी। मुकदमात से डरने वाला नहीं, पहली बार कौम अपनी हालत बदलने के लिए खुद बाहर आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। 3 करोड़ पाकिस्तानी इन फ्लड से मुतासर, और हम सब जानते हैं कि जो माली नुकसान हुआ, जानी नुकसान भी अफसोस से हुआ, लेकिन जो माली नुकसान हुआ है वो पिछले जो 2010 के फ्लड थे उससे भी ज्यादा हुआ है। ये जो फेडरल गवर्नमेंट ने हमारे से किया क्या कि जो लोग उन सैलाब मुतासरीन के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट रुकावटें डालेगी। ये टेलीथॉन तो कोई पॉलिटिक्स नहीं थी। इन्होंने सारी चैनल्स को, पहले तो उन्होंने बाकी चैनल्स को दिखाने नहीं दिया, ठीक है, लेकिन जो चैनल दिखा रही थी उनको भी इन्होंने केबल के ऊपर प्रेशर डाल के केबल पे चलने नहीं दी। मैं ये गवर्नमेंट से कह रहा हूँ, शर्म नहीं आपको आती? हमें कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स ना करो और सैलाब वालों की मदद करो। सैलाब वालों की मदद कर रहे हैं और आप उसके ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की कोई कोशिश ये नहीं थी कि वो सच पे पहुंचे। उनकी कोशिश ये थी कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए। प्रॉब्लम ये हो गया है कि ये सारे डर गए मैच खेलने से। मैच के अंदर इनको फैंटा पड़ जाता है। अब ये कर क्या रहे हैं कि वो किसी ना किसी तरह टेक्निकल नॉकआउट करके तो मैच जीत जाएं, और इसीलिए ये सारा जो इलेक्शन कमीशन का ड्रामा है इनको बड़ा अच्छी तरह पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जिनके ऊपर पाकिस्तान चलता है, उनकी रेमिटेंसेस पे चलता है, और इंशाल्लाह एक दिन उनकी इन्वेस्टमेंट पे ये प्रॉस्पर भी करेगा। लेकिन इन्होंने उनको फॉरेन फंडिंग बनाया सिर्फ एक वजह से कि किसी ना किसी तरह मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया। अगर ये चाहते हैं तो ये तो बड़ा सिंपल है। सारों के वाहिद पार्टी है जिसकी सारे हमारे डोनर बेस की, उनके एड्रेसेस हैं, उनके नंबर्स हैं, तो कोई भी चेक कर सकते हैं। जो 40,000 डोनर बेस है हमारे, और ये दोनों मेन पार्टीज, उनके पास कोई डोनर लिस्ट ही नहीं है। उन्होंने कभी फंड रेजिंग ही नहीं की। पॉलिटिकल क्रोनी कैपिटलिज्म है कि पहले उनके साथ मिलकर पैसे बनाते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ, और फिर उनसे पैसे ले लेते हैं इलेक्शन में, और वो पैसा आवाम का होता है। तो उन्होंने, अगर इलेक्शन कमीशन सिंसियर होती तो सबकी फंडिंग बताती कि कैसे लोग पैसे इकट्ठे करते, और उसमें उन्होंने इसी नतीजे पे आना था। एक है सिर्फ पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी जो एक्चुअली पॉलिटिकल फंड रेजिंग करती है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मुसीबत ज़दा हमवतनों के लिए दिल खोल कर इमदाद। दूसरी टेलीथॉन ट्रांसमिशन में भी 5 अरब रुपए से जायद रकम जमा हो गई। पाकिस्तानी निशात अमरीकी ताजिर सैयद जावेद अनवर का सबसे ज्यादा $10 मिलियन इमदाद का ऐलान। अमरीका से ही सईद नामी पाकिस्तानी का $1 लाख का अतिया। डेलास में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी $1 लाख इमदाद का ऐलान किया। कनाडा से ओवरसीज पाकिस्तानी ने सैलाब मुतासरीन के लिए $1 लाख दिए। बरतानिया के अमजद बशीर ने 64,000 पाउंड का अतिया दिया। अमरीकी शहरी तारिक मजीद ने $60,000 का ऐलान किया। अटक से अदनान मुकल ने 25 लाख और सरगोदा से मोहसिन रजा ने 25,000 रुपये अतियात किए। पाकिस्तानियों के लब्बैक कहने पर कप्तान ने शुक्रिया अदा किया। कप्तान की टेलीथॉन ट्रांसमिशन की शफाफियत के मुतालिक डॉक्टर सानिया निश्तर ने वाज़ेह किया कि पहली टेलीथॉन से हासिल करदा रकम में से अब तक 3 अरब 30 करोड़ रुपए इमदाद पर खर्च किए जा चुके हैं। हमारे तखमीने के मुताबिक सैलाब ज़दगान की मदद के लिए 100 बिलियन से ज़ायद की रकम दरकार है।
19 अगस्त को जो टेलीथॉन हुआ था उसमें 5 बिलियन की प्लेजेस आई थी। 5 बिलियन में से 3 बिलियन 30 मिलियन पाक रुपीस जो है वो इस वक्त फुली रियलाइज हो चुके हैं। 1 बिलियन 92 मिलियन जो है वो इंटरनेशनल कलेक्शन है और 1 बिलियन 938 मिलियन जो है वो डोमेस्टिक कलेक्शन है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर से आए हैं। तो ये रहे 3 बिलियन 30 मिलियन। स्टेटस की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़े एडवांस स्टेजेस में है बनने के लिए, उसका इंतजार कर रहे हैं ताकि उनको टैक्स बेनिफिट भी हो जब वो पैसे यहाँ पर भेजें। तो तकरीबन 5 बिलियन की जो प्लेजेस हुई थी उनसे ज्यादा जो है रियलाइज हो चुकी हैं। हमारी अजम्पशन ये है कि 100 बिलियन प्लस डैमेजेस in damaged and destroyed houses across Pakistan जो 100 बिलियन की रिक्वायरमेंट है। चेयरमैन पीटीआई से मोहब्बत का बालेहाना अंदाज। टेलीथॉन के दौरान कॉलर ने इमरान खान को सैलाब मुतासरीन की मदद पर खराज तहसीन पेश किया और चंद अशार भी कप्तान के नाम किए। और अवाम ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी गुलकार और अदाकार भी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मैदान में आ गए। जावेद शेख, बिलाल मकसूद, फजीला काजी, इमरान रियाज खान समेत दीगर ने इमदाद की अपील कर दी। कहते हैं मुतासरीन का जो नुकसान हुआ है उसके लिए हमें बहुत टाइम लगेगा, महीने लगेंगे, साल लगेंगे उन सबको आबाद करने में, उन तक पहुंचने में। तो लिहाजा हमने अपने जो बहन भाई हैं जो इससे मुतासिर हुए हैं उनको भूलना नहीं है। हमारी जेब जितनी इजाजत देती है हमें इस कार खैर में हिस्सा लेना चाहिए। आपकी जेब जितनी इजाजत देती है आगे बढ़िए। पाक सरजमीन का निज़ाम क़ुव्वत अख़ुव्वत अवाम, ये तो हमारा तराना भी कहता है कि हमारे मुल्क के निज़ाम की बुनियाद अवाम की ताकत और भाईचारे की है। उन पे जो मुसीबत आई है उनकी मदद करें, हाथ बढ़ाएं। और सबसे दुख की और तशवीश की बात यह है कि हमारे ये अंडर प्रिविलेज्ड बहन भाई हमेशा सफर करते हैं। क्यों ये हुक्मरान जब हुकूमत में आते हैं तो ऐसे इंतजामात नहीं करते कि इन आफात से वो बच सकें। हम अपने बहन भाइयों के साथ हैं, हमारी मदद उनके साथ है, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। जितनी बुरी सूरत हाल है सैलाब मुतासरीन की, लोगों को खैमों की जरूरत है, मच्छरदानियों की जरूरत है, खुराक की जरूरत है, अद्वियात की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है। वबाई अमराज जो है वो फूट रहे हैं, बहुत बुरी सूरत हाल है। तो पूरे पाकिस्तान को यकजा होकर मदद करने की जरूरत है। 30 मिलियन पाकिस्तानी 4 सूबों में बेघर हो चुके हैं। इन लोगों के पास कुछ भी नहीं रहा। इनके मकान, माल मवेशी, फसलें, जमीन सब कुछ पानी बहा के ले गया है। ये लोग मुंतज़िर हैं हमारी मदद के। इकट्ठे हमने पाकिस्तान को मजबूत बनाना। खबरों में आगे देखिए, एशिया का चैंपियन और ठट्टा भी डूब गया। और अब बात करेंगे एशिया कप की। तो पाकिस्तान का 10 साला इंतजार मजीद तवील हो गया। पाकिस्तान ने एशिया कप का चैंपियन बनने का सुनहरी मौका गवा दिया। एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को 23 रन से शिकस्त हो गई। श्रीलंका एशियाई क्रिकेट का नया चैंपियन बन गया। छठी बार टाइटल अपने नाम कर लिया। मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद की सुस्त बैटिंग ने भी शिकस्त में अहम किरदार निभाया। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। मोहम्मद रिजवान में 55 रन की इनिंग खेली जो टीम के किसी काम न आई। शानदार बैटिंग पर राजापक्से मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान ने एशिया कप का चैंपियन बनने का सुनहरी मौका गवा दिया। शाहीनों का 10 साला इंतजार मजीद तवील हो गया। श्रीलंका एशियाई क्रिकेट का नया चैंपियन बन गया। पाकिस्तान को 23 रन से हराकर छठी बार टाइटल अपने नाम किया। दुबई के मैदान पर पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका ने 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 170 रन स्कोर किए। राजापक्से के 2 बार कैचेस ड्रॉप हुए जो महंगे साबित हुए। उन्होंने 71 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। हारिस रऊफ ने 3, नसीम शाह, शादाब खान और इफ्तिखार अहमद ने 1-1 विकेट हासिल की। हदफ के ताकुब में एक बार फिर पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर जवाब दे गया। मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद की सुस्त बैटिंग ने भी मैच को हाथ से निकलने में अहम किरदार निभाया। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। पूरी टीम 147 रन पर ढेर हो गई। मोहम्मद रिजवान ने 55 रन की इनिंग्स खेली जो रायगा गई। एशिया कप की चैंपियन टीम श्रीलंका के खिलाड़ियों ने जीत का जश्न भरपूर मनाया। फतह के बाद तमाम खिलाड़ी ग्राउंड में उतर आए। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में आतिशबाजी का भी दिलकश मुजाहरा किया गया। आसमान रंगो नूर में नहा गया। और बाबर आजम की तसलसल के साथ शानदार कारकर्दगी को नजर लग गई। एशिया कप में मुसलसल फ्लॉप रहे। 6 मैचेस में एक 50 भी ना बना सके। मजमूई तौर पर 68 रन स्कोर किए। श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मुकाबले में भी सिर्फ 5 रन बनाकर चल दिए।
बाबर आजम के खेल को नजर लग गई, शानदार कारकर्दगी का तसलसल टूट गया। एशिया कप में मुसलसल नाकामी मुंह चढ़ाती रही। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम एशिया कप में एक टेस्ट सेंचुरी भी स्कोर न कर सके। 6 मैचेस में मजमूई तौर पर 68 रन ही स्कोर कर सके। श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में 5 रन पर आउट हो गए। भारत के खिलाफ 10, हांगकांग के खिलाफ 9 रन बना सके। सुपर 4 मरहले में भारत के खिलाफ 14 रन के ही मेहमान साबित हुए। अफगानिस्तान के खिलाफ 0 और सुपर 4 के आखिरी मैच में श्रीलंका के खिलाफ 30 रन ही बना सके। और एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन ने रिवायती खेल पेश किया। तू चल में आया कि रीत को बखूबी निभाया। मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद के आउट होने के बाद बैटिंग लाइन संभल सकी। 147 रन पर ढेर हो गई। एक कैच छोड़ दिया, दूसरा छुड़वा दिया। शादाब खान ने टीम को मुश्किल में डाल दिया। पहले राजा पक्से का आसान कैच छोड़ा, दूसरा आसिफ अली के हाथों में आया कैच छुड़वा दिया। जख्मी होकर ग्राउंड से बाहर चले गए। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने बैटिंग लाइन की नाकामी शिकस्त की वजह करार दी। कहा कि पैदर पे विकेटें गिरने से शिकस्त हुई। श्रीलंका को फतह पर मुबारकबाद पेश की। मोहम्मद रिजवान बोले कि श्रीलंका ने हमारी गलतियों का फायदा उठाया। श्रीलंका जीत की मुस्तहिक है। और अब कुछ सैलाब की तबाहकारियों की बात करें तो सिंध में सैलाब से हौलनाक तबाही, हालात बद से बदतर होने लगे। मंछर झील में सैलाबी पानी काबू से बाहर होने लगा। सैलाब से सेवन की 7 यूनियन काउंसिल ज़ेरे आब आ गई हैं। टेंट सिटी, भान सईदाबाद भी ज़ेरे आब। ग्रिड स्टेशन डूब गए। मरकजी शहर को बचाने के लिए शहरियों की जानिब से रिंग बंद देने की कोशिशें जारी हैं। सैलाब के असरात सिंध भर पर असरअंदाज। बरसाती पानी हर तरफ तबाही की निशानी छोड़ गया। सुबह सिंध बन गया तबाही की निशानी। सैलाबी रेलों ने सब मलिया मेट कर दिया। सिंध में बेरहम सैलाबी रेलों से शहर के शहर तबाह। मंछर झील में सैलाबी पानी काबू से बाहर होने लगा। सैलाब से सेवन की 7 यूनियन काउंसिल ज़ेरे आब आ गई। टेंट सिटी, भान सईदाबाद भी ज़ेरे आब। ग्रिड स्टेशन डूब गए। मरकजी शाहरा को बचाने के लिए शहरियों की जानिब से रिंग बंद करने की कोशिश की जा रही है। ग्रिड स्टेशन में पानी दाखिल होने से बिजली मुअत्तल। पानी दादू की हुदूद खुदाबाद तक दाखिल हो गया। ठट्टा में मजीद कई देहात ज़ेरे आब आ गए। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। हमारा गांव था जो तकरीबन 200 से ज़्यादा घर थे उस गांव में, तो वो मुकम्मल डूब गए हैं। उनकी छतें भी अभी आपको देखने में नहीं आएगी। बाकी ये एक है घर हमारा बचा है जो ऊपर ज़मीन पे था, तो वो एक बचा है। हैदराबाद, नवाबशाह, कंदकोट, सक्खर, लाड़काना, शिकारपुर समेत दीगर इलाकों में मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। सिंध में सैलाब ने हज़ारों घरों का नामो निशान मिटा दिया। वज़ीर आला सिंध कहते हैं बारिशें और सैलाब ने 1500 इंसानों की जानें ले ली हैं। 50 अरब रुपए का नुकसान लाइव स्टॉक का हो चुका है। किसानों को 350 अरब रुपए का नुकसान हुआ, जबकि बरसात के पानी को निकालने में 6 माह लग सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से कहा पैसे नहीं, ज़रूरी सामान और दवाएँ चाहिए। साई सरकार ने कराची इलेक्ट्रिक को भी आड़े हाथों ले लिया। कहा बदतरीन गर्मी में कराची इलेक्ट्रिक शहर को संभालने में नाकाम हो चुकी है। वज़ीर आज़म को पैगाम पहुंचा दिया कि पावर कंपनी की कारकर्दगी से हम मुतमईन नहीं। 100 के करीब लोगों की वफात हो चुकी है। हमारा अंदाज़ा है कि 350 अरब रुपए का नुकसान फार्मर कम्युनिटी को हुआ है। कम से कम 50 अरब रुपए का नुकसान लाइफ स्टॉक वालों को हुआ है। 6 महीने लग सकते हैं ये पूरे बरसात के पानी को निकलने में। 1.25 करोड़ के करीब लोग सिंध में डिस्प्लेस्ड हैं, जिनमें बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों। दवाओं की आपने बात की, हमारे जितने स्टॉक्स थे, जो बजट था, हमने सारा रिलीज किया और एडिशनल कर रहे हैं जो अवेलेबल है। मेरी जो कल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से दरख्वास्त थी, हमने कहा था हमें पैसे नहीं चाहिए, हम चीज़ें चाहिए, हमें टेंट दें और हमें दवाइयाँ दें, इसलिए कि ये दोनों चीज़ें हमें बाहर से मंगानी पड़ रही हैं। और मस्कीटो नेट्स, पावर डिवीजन को हमने कहा है और मैंने प्राइम मिनिस्टर तक भी ये पैगाम पहुँचाया है। कराची की लोड शेडिंग हो, कह रहे हैं शदीद लोग तकलीफ में हैं। यहाँ हिस्को और सेप्को की कारकर्दगी हो, इससे हम मुतमईन नहीं हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।